एक ही MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। जहरीली शराब कांड के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ पहुंचे आगरा जोन के ADG ने कहा 28 मई से शुरू हुआ जहरीला शराब कांड पूरे 12 दिन तक चला। इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें लगातार लगी रही और घटना को गंभीरता से लिया गया था। मामले में ADG स्तर से लेकर SSP और DIG के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। जितने भी इस मामले में दोषी थे सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामले में अब तक 17 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग सभी इनामी शराब माफियाओं और मुख्य आरोपियों सहित 62 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल अलीगढ़ में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए शराब कांड के समापन के दौरान आज ADG जोन आगरा अलीगढ़ पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जानकारी देते हुए पूरे घटनाक्रम को बारीकी से साझा किया। पूरे मामले में छोटे स्तर के 11 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इसमें बीच में भी इन्वेस्टिगेशन का और कार्रवाइयों का एक रिव्यू करा था, तो उसी सिलसिले में आज मैं आया था। इसमें डिटेल्ड में जो अभी तक कितने मुकदमे हैं, 18 मुकदमे हैं, उन सभी मुकदमों में क्या प्रोग्रेस है, क्या एविडेंसेस हैं, क्या कार्रवाई तक हो रही है, आगे की गाइडेंस पर कुछ पॉइंट्स को देने के बाद ये सब बातें आज की गई थी। लगातार इसमें न केवल प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो रही है, बल्कि उस प्रभावी ढंग से कार्रवाई को उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है उसका। अभी तक इस मामले में 17 कुल अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 5 इनामियां, बीच में जो 5 जो अभियुक्त थे उनको इनाम घोषित किया गया समय समय पर, और सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुल 62 आरोपी गिरफ्तार हुए। आज की समीक्षा में जो सिलसिलेवार समीक्षा की, जो आप इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्टिविटीज वगैरह देखे, तो उसमें 2 अभियुक्त अभी और इसमें ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनका भी रोल इम्पोर्टेंट रहा है, और वो भी इस पूरे नेटवर्क में ऊंचे लेवल पर। 28 तारीख को हुए इस दुखद टूच ट्रेजेडी में उसके होने के बाद से विगत 12 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया है, और इस मामले की लगातार मेरे द्वारा इसका रिव्यू किया जा रहा है। DIG के सुपरविजन में और SSP साहब के लीडरशिप में इसके सभी आयामों को, सभी जितने भी इसमें लिंक्स थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस पूरे मामले में करीब 17 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें सभी मुख्य अपराधियों को जोड़ते हुए करीब 62 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी करीब 11-12 मुलजिम शेष हैं। इसमें अधिकतर छोटे लेवल के सेल्समैन या बाकी जो वहाँ पर कार्य कर रहे थे, जिनके नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, वो लोग अभी गिरफ्तारी के लिए बाकी हैं, जिसके लिए हमारी टीम ने लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस विभाग में कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है शराब कांड? इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में जो भी मुख्य माफिया थे, जो भी मुख्य संचालक थे, उन सभी संचालकों के विरुद्ध न केवल IPC की धाराओं में कार्रवाई की गई है, बल्कि 14 गैंगस्टर में, जिसमें इस प्रकार के अवैध कृत्यों के द्वारा जिन्होंने अपनी अवैध संपत्ति अर्जित की हो, उसका भी पता लगा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि उनके पूरे इस अवैध साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी टूट सके। इस क्रम में अभी तक करीब 7-7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया है, जिसमें कल एक कोल्ड स्टोरेज ध्वस्त किया गया था, आज एक पेट्रोल पंप ध्वस्त किया गया है, और बाकी कई सारे ऐसे अवैध कब्जे जो उन्होंने कर रखे थे उनको मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही करीब 98 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अभी तक हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं वो चिन्हित कर चुके हैं, और उसमें पर्याप्त एविडेंस के साथ में जो इनके सीजर की कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई अभी प्रचलित है। इसी क्रम में इनकी पूछताछ में बहुत सारी जानकारी मिली है, जिसमें बाकी जगहों पर भी, बाकी जिलों में भी जो लोग इस अवैध कार्य में लिप्त हैं उनके बारे में जानकारी मिली है, और इस जानकारी के आधार पर उन जिलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में जो बिंदु सामने आ रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में उसमें जो अभियुक्त है वो अभियुक्त है,
वी डोंट डिफरेंशिएट कि वो अभियुक्त क्या है क्या नहीं है। इसमें आपने देखा, आपने मीडिया में ही पढ़ा कि उसमें से एक पर्टिकुलर अभियुक्त एक दल से संबंधित था या इस तरह की बातें थीं। तो जो अभियुक्त हैं वो अभियुक्त हैं और उनके खिलाफ उसी प्रकार से कार्रवाई चल रही है। वही मैंने आपको पूरा बताया अभी। इस पूरे नेक्सस को देखिए, नेक्सस को या जो माफिया है या जो ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, उसकी रीढ़ की हड्डी फाइनेंसेस होते हैं। और फाइनेंसेस अगर इस लेवल तक के कलेक्ट हो जाएं, उन फाइनेंसेस से उनको महरूम कर दिया जाए, उन फाइनेंसेस पर चोट पहुंचाई जाए, तब वो अपने आप पूरा नेक्सस टूट जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन में, इस सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मल आईपीसी के अभियुक्तों में गिरफ्तारी के साथ साथ उस फाइनेंसेस पर बहुत कड़ी चोट की गई है और इस प्रकार से पूरे नेक्सस तोड़ा गया है। 100 लोगों से ऊपर की मौत हुई है, तो पुलिस किन धाराओं में, क्या हत्या का मुकदमा इनके ऊपर चलेगा? किन धाराओं के अंदर पुलिस काम कर रही है? कानून में एक 60A एक्साइज एक्ट नाम की धारा इंट्रोड्यूस 2017 में की गई थी, जिसका जो दंड है वो मृत्यु दंड है और उसका दंड मर्डर के बराबर या मर्डर से भी ज़्यादा है। 60A की धाराएं इसमें लगाई गई हैं, जिसमें हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं। अभी DIG साहब के निर्देशन में और SSP साहब के लीडरशिप में जो टीमें बनाई गई हैं, उसमें से एक टीम प्रोसिक्यूशन की टीम भी है और उस प्रोसिक्यूशन की टीम का यही दायित्व है कि इसको इन्वेस्टिगेशन पूरे होते ही बहुत शीघ्र कोर्ट में इनको प्रोसिक्यूट कराया जाए और जो भी जिसको सजा मिलनी चाहिए सजा मिले वहाँ पर। ये शराब मिली थी, वो कहाँ से आई और वो कहाँ तक पहुँच चुकी थी, कहाँ से बरामद हुई थी? हाथरस तक जानकारी 3 जगह पर अभी तक नहर की शराब बरामद हुई है। हाथरस में भी हसायन से बरामद हुई है और उसमें जो अभी तक एविडेंस आया है उसमें इन्हीं शराब की दुकानों से वहाँ पर फेंकी गई थी।